एपिसोड 2 की शुरुआत जुनयोंग वाले मामले के इंटरनेट पर फैलने से होती है। जुनयोंग और उसके दोस्तों के स्टूडेंट्स को पीटने वाले वीडियोस और हाजिन के पुलिस को सबक सिखाने वाले वीडियोस पूरे इंटरनेट पर फैल जाते हैं। जहां आम लोग ईआरपीबी की तारीफ करते हैं, वहीं स्टूडेंट्स के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले लोग ब्यूरो को बंद करने की मांग करते हैं। गैंग सॉक मजाक में हाजिन को लापरवाह बताता है क्योंकि स्टूडेंट्स उसकी सजा देने वाली हरकतों को रिकॉर्ड कर रहे थे। वो रिपोर्टर से बात करता है और ब्यूरो को बंद करने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि स्कूल के बुलीज की वजह से एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो रही है और वादा करता है कि ईआरपी देश के हर बुली को सजा देगा। इसी दौरान विपक्ष दल के सदस्य चर्चा करते हैं कि गैंगसॉक का टकराव उसी की पार्टी के सदस्य ग्वांगपिल से हो गया था। उन्हें चिंता होती है कि एजुकेशन पर देश के ज्यादा ध्यान के कारण ईआरपीबी फ्यूचर में उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। इसके बाद कहानी बोंग गुन दे नाम के एक स्टूडेंट पर आती है जो गून हाईटेक हाई स्कूल में एडमिशन लेता है। ये स्कूल फ्यूचर के गैंगस्टर्स तैयार करने के लिए बदनाम है और ज्यादातर टीचर्स इससे दूर रहना पसंद करते हैं। गुंदे परेशान किए जाने से बचने के लिए इन बॉम्ब को पैसे देकर अपनी सुरक्षा करवाता है, लेकिन पहली ही क्लास में वो अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स की लड़ाई में फंस जाता है। वहाँ ह्योंग झू समझाता है कि स्टूडेंट्स एक उभरते हुए गैंगस्टर जैंग क्वॉन ह्यूक का ध्यान पाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। इन बॉम्ब को क्वॉन ह्यूक का मैसेज मिलता है और उसे लगता है कि उसे गैंग में शामिल किया जा रहा है। दूसरी तरफ इन बॉम्ब का दुश्मन सोंगवान अपने साथियों से नाराज होता है क्योंकि उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। वो नए स्टूडेंट्स ह्योंगज्यू और गुंदे को आपस में लड़ने पर मजबूर करता है और अनाउंस करता है कि जो हारेगा वो सबका पीटने वाला निशाना बनेगा। ह्योंगज्यू जानबूझकर हार जाता है। गुंदे डर के साथ देखता है कि स्टूडेंट्स क्वॉन ह्यूक को इम्प्रेस करने की उम्मीद में ह्योंगज्यू को पीटने का निशाना बना रहे हैं। इसी समय गून हाईटेक के स्कूल का एक टीचर भाजिन और ईआरपीबी से मदद मांगता है ताकि क्वॉन ह्यूक को रोका जा सके, क्योंकि उसकी ऐशो आराम भरी जिंदगी स्टूडेंट्स को जुर्म करने के लिए इंस्पायर कर रही है। उस दिन बाद में गुंदे ह्योंगज्यू से मिलता है और वादा करता है कि वो पुलिस को सजा देगा। वो गुंदे से भी मिलता है जो ईआरपीबी का डिप्टी डायरेक्टर है और स्टूडेंट बनकर सीक्रेट रूप से काम कर रहा है। गुंदे जानबूझकर खुद को परेशान होने देता है ताकि ब्यूरो के लिए सबूत इकट्ठा कर सके। महाजिन गुंदे को स्टूडेंट्स को भड़काने और सबको जिम में इकट्ठा करने का इंस्ट्रक्शन देता है। वहां पहुंचकर वो सबको बैठने का हुक्म देता है, लेकिन वो इनकार कर देते हैं। महाजिन कहता है कि अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो पहले उसे हरा कर दिखाएं। स्टूडेंट्स उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वो अकेला ही सबको हरा देता है। इसके बाद भाजिन्स सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक की सख्त पढ़ाई की रूटीन अनाउंस करता है ताकि बर्बाद हुआ पढ़ाई का समय पूरा किया जा सके। सोंगवान और इनबॉम हथियारों के साथ उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाजिन आसानी से उन्हें रोक देता है और दोबारा कुर्सी पर बैठने को मजबूर कर देता है। जब टीचर आता है, स्टूडेंट्स दावा करते हैं कि उनके पास किताबें नहीं है। भाजिन उनसे ह्योंगज्यू की बुक से नोट्स उतारने को कहता है। इनबॉम शिकायत करता है कि उसके पास पेन नहीं है, जिस पर भाजिन ताने में कहता है कि अपना खून इस्तेमाल कर ले। वो उन स्टूडेंट्स को भी सजा देता है जो समय पर नोट्स पूरा नहीं कर पाते। हालांकि कई स्टूडेंट्स उसकी बात मानने लगते हैं। सोंगवान कहता है कि पढ़ाई उसके फ्यूचर में किसी काम नहीं आएगी। उन्हें प्रैक्टिकल स्किल सिखाने के लिए भाजिन पूरी क्लास को गराज ले जाता है और उनसे गाड़ी ठीक करवाता है। जब सोंगवान और इनबॉम फिर भी शरारत करते रहते हैं, भाजिन उन्हें एक ऐसी गाड़ी में बिठाकर कैंपस का खतरनाक चक्कर लगवाता है जिसका एक दरवाजा ही नहीं होता। बाहर गिरने के डर से दोनों लड़के आखिरकार शांत हो जाते हैं, जबकि बाकी स्टूडेंट्स भाजिन से इम्प्रेस हो जाते हैं। इसी दौरान गैंगसॉक का राजनीतिक विरोधी पता लगाता है कि भाजिन पहले मिलिट्री में सर्विस कर चुका है। उसे ये भी पता चलता है कि भाजिन के बारे में बहुत कम जानकारी मौजूद है और नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस उसकी सुरक्षा कर रही है। गून हाईटेक के स्कूल में वापस सोंगवान और इनबॉम फिर से ह्योंगज्यू को निशाना बनाते हैं, लेकिन भाजिन बीच में आ जाता है। ह्योंगज्यू पुलिस का बचाव करता है और भाजिन को उन्हें सजा देने से रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे डर है कि झगड़ा और बढ़ जाएगा। बाद में वो मदद के लिए गुंदे का धन्यवाद करता है। उस रात सोंगवान और इनबॉम स्कूल से छुप के निकलकर क्वॉन ह्यूक से मिलने की कोशिश करते हैं। गुंदे अचानक उनके सामने आता है और भागने के लिए जरूरी सामान दे देता है। दोनों उसे क्लब ले जाते हैं जहां क्वॉन ह्यूक इनबॉम का इंतजार कर रहा होता है। वहां इनबॉम शिकायत करता है कि भाजिन और ईआरपीबी स्टूडेंट्स को डरा रहे हैं। अगले दिन सोंगवान और इनबॉम क्वॉन ह्यूक को साथ लेकर स्कूल पहुंचते हैं, जो मोटरसाइकिल चलाकर सीधा जिम में घुस जाता है। स्टूडेंट्स इम्प्रेस हो जाते हैं जब क्वॉन ह्यूक भाजिन से लड़ता है और देखने में उसे बेहोश कर देता है, लेकिन भाजिन दोबारा खड़ा हो जाता है और बताता है कि उसने पूरा प्लान खुद बनाया था ताकि क्वॉन ह्यूक को सबके सामने मिसाल बनाया जा सके। वो उसे पीटते हुए बार बार उसके माथे पर उंगली से झटका देता है और आखिर में उसे बेहोश कर देता है। इसी समय गैंगसॉक और उसका राजनीतिक विरोधी एक लोकल न्यूज चैनल पर बहस के लिए आते हैं। विरोधी आरोप लगाता है कि गैंगसॉक एक फॉर्मर सोल्जर जैसे भाजिन को रखकर स्टूडेंट्स पर मिलिट्री तरीके अपना रहा है।
गैंगसॉक भाजिन का बचाव करता है और कहता है कि ईआरपीबी कुछ स्टूडेंट्स के बीच छुपे हुए राक्षसों को रोकने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ भाजिन का सामना क्वान युग के गैंगस्टर साथियों से होता है। स्टूडेंट्स देखते हैं कि वो उन्हीं के हथियारों का इस्तेमाल करके अकेला ही सबसे लड़ रहा है। स्कूल का गराज खून खराबे से भर जाता है जब भाजिन उन्हें सबके सामने सबक सिखाता है। सॉन्गवान और इनबॉम घुटनों पर बैठकर माफी मांगते हैं और क्वान युग भी डर से कांपने लगता है। भाजिन दोनों लड़कों को उस स्टूडेंट हियोंगजू से माफी मांगने का हुक्म देता है जिसे वो परेशान करते रहे थे। हियोंगजू रो पड़ता है और भाजिन का धन्यवाद करता है। इसके बाद भाजिन सॉन्गवान और इनबॉम से कहता है कि अगर उनका पढ़ने का इरादा नहीं है तो स्कूल आना छोड़ दे और दूसरों की पढ़ाई में रुकावट डालना भी बंद कर दे। कुछ ही देर बाद पुलिस आकर गैंगस्टर्स को गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ गैंगसॉक घोषणा करता है कि ईआरपीबी ने गून हाईटेक के स्कूल में गैंग की समस्या को सक्सेसफुली खत्म कर दिया है। स्टूडेंट्स को अपने टैटू हटवाने पर मजबूर किया जाता है जबकि क्वान यूक और कई क्रिमिनल स्टूडेंट्स गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। नए स्कूल के नियम सिगरेट पीने और मोटरसाइकिल चलाने पर रोक लगा देते हैं। अब हियोंगजू आराम से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकता है जबकि ईआरपीबी की टीम पहली बार एक साथ इकट्ठा होती है। बाद में गुंदे बताता है कि अंडरकवर ऑपरेशन के दौरान उसने कितना पैसा खर्च कर दिया। गैंगसॉक उसे खर्चों की रिपोर्ट जमा करने को कहता है जबकि भाजिन उसका मजाक उड़ाता है। एपिसोड का एंड गैंगसॉक के राजनीतिक विरोधी के भाजिन और गैंगसॉक की गायों के अंतिम संस्कार की तस्वीरें देखने के साथ होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपनी राय शेयर करें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। सयोनारा।